हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 8.3 तक पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं 8.4 की तरफ। 8.4 बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज में से एक है। इसमें से आपको बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता ही है। तो इसमें कुछ आइडेंटिटीज होती है, 9 आइडेंटिटीज हैं। कैसे उसको याद रखना है, कैसे उसको यूज करना है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं कहता हूँ कि इसको याद कैसे करना है तो वो प्रैक्टिस से आपको याद होगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि यहीं पे आपको इस तरह समझाऊं कि वो आइडेंटिटीज आपको तुरंत हैंड टू हैंड याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आप अपन सर्व समीकरण की तरफ। इसमें कुछ आइडेंटिटी है, आपको फर्स्ट वाली बिल्कुल याद रखनी है। फर्स्ट वाली सबको याद भी रहती है हर बच्चे को, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये आइडेंटिटी नंबर 1 है, इसको आपको बिल्कुल याद रखनी है। और ये सब बच्चों को याद भी होती है ज्यादातर को, तो आपको बिल्कुल ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा ज्यादा खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 2-3 आइडेंटिटी है जो आपको पर्टिकुलरली याद रखनी है, समझ के रखनी है। देखिए मैं सारी को ड्राइव करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ड्राइव कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखिए, पहली आइडेंटिटी से ही दूसरी आएगी आपकी। दूसरी कैसे आएगी? आप साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 2 हो गई। ठीक है, इसी तरह से तीसरी कब आएगी? इस वाली आइडेंटिटी में कॉस स्क्वायर थीटा को जब उधर भेज देंगे तब आपके पास तीसरी आ जाएगी। इसका मतलब आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपके पास ये आ गई। तो इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है। ये 3 नंबर आ गई। ठीक है, 3 में से आप एक याद रख लेंगे, तो ध्यान रखना है कि एक को उधर भेजेंगे तो दूसरा इधर रहेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बढ़ते हैं चौथी की तरफ। तो चौथी आपको निकालने के लिए क्या करना है कि इस पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको जब कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें डिवाइड किया, इसमें डिवाइड किया और इसमें डिवाइड किया। देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस इससे आपके पास बन गया 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास बन गया सेक स्क्वायर थीटा। तो आपके पास आइडेंटिटी नंबर 4 जो आई है वो हो गई आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको इससे 6 निकालनी है, ये आपको ध्यान रखनी है। पहली याद रखनी है, फोर्थ याद रखनी है, और इसके बाद आपको क्या करना है कि इससे जो भी बनती है वो आपको ध्यान रखनी है। तो आप 1 को अगर उधर भेजेंगे तो आपके पास जो 5th नंबर की आएगी वो कैसे आएगी? 1 को उधर भेज दें तो आपके पास आएगी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मैंने 1 को उधर भेज दिया। इसके अलावा 6 वाली जो आएगी वो कैसे आएगी? टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए तो आपके पास आएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको इसमें चौथी वाली ज्यादातर याद रखनी है। ठीक है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पहली याद रखनी। इसके बाद आपके पास आएगी 7th वाली। 7th वाली को ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे? वापस से फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को लेंगे। इस आइडेंटिटी में आपकी क्या करेंगे? पहले कॉस से डिवाइड किया था, आप साइन से डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो तीनों जगह मैंने क्या करा है? साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया है। तो ये तो कैंसिल होकर 1 बचेगा, यानी 1 प्लस ये बन जाएगा आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा जो होगा आपके पास वो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी नंबर होगी 7। ठीक है, 8th वाली क्या होगी? अब आप एक एक को उधर भेजते जाइए।
तो हम पहले 1 को उधर भेजते हैं, तो आपके पास आएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये 7 हो गई आपके पास, ये हो गई 8। इसमें से ये वाली इंपॉर्टेंट है, आपको पहली याद रखनी है, 4th याद रखनी है और 7th वाली याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 1 को उधर भेजा, अब हम कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो 9th वाली आएगी वो आएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि हो गई 9th वाली। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, आपको याद रखनी है बेहतरीन ढंग से। एक बार इसको इसी प्रोसेस से ड्राइव कीजिए तो आपको याद हो जाएगी, लेकिन फिर भी हमारा जो मोस्टली काम चलेगा वो 1st से 4th से और 7th से चलेगा। देखिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1, ये भी 1 है और आपके पास ये भी 1 है। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास एक और 1 आएगा, वो आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 3 आपके पास 1 आ रहे हैं। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन आएगी कि 1 की जगह पे आपको इन आइडेंटिटी को पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी आ जाती है तो आप इसकी जगह डायरेक्ट 1 रख दीजिए, लेकिन कुछ जगह ऐसी आती है कि 1 की जगह आपको इन तीनों में से कोई आइडेंटिटी उठा के रखनी पड़ेगी। तो वो कौन सी आइडेंटिटी रखनी है वो आपको क्वेश्चन में ही पता चलेगा कि उसका पड़ोसी कौन है, किस तरह से उस आइडेंटिटी को यूज करना है। तो उसको ध्यान रखिए कि उसका आइडिया आपको क्वेश्चन से मिलेगा, या तो डिनोमिनेटर से मिलेगा कि डिनोमिनेटर में क्या चीज रखी हुई है कि उसको कैंसिल करने के लिए हमें इन तीनों में से किसको रखना है। ठीक है, तो 1 की जगह पे आपको क्या रखना है वो आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। बाकी आपके लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1st वाली, 4th वाली और 7th वाली। इसका मैं बहुत ही ज्यादा यूज लूंगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे आपकी बुक्स में भी होगा, लेकिन आप यहाँ से इस तरह से नोट करेंगे तो बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज के साथ में।